अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटिटी हैव इट्स एसआई यूनिट नेम्ड आफ्टर बैलेस पास्कल। ठीक है, कौन से क्वांटिटी के नाम पे बैलेस पास्कल का यूनिट रखा गया है, एसआई यूनिट? तो ये हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर से ही जो हमारा प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल है, और वो किसके नाम पे रखा गया है? बैलेस पास्कल के नाम पे। नेक्स्ट है हमारा टोर। टोर किसका यूनिट है? ठीक है, तो टोर यूनिट है प्रेशर का। जिस तरह से पास्कल है उसी तरह से टोर है। तो होता क्या है, 1 टोर इज इक्वल टू कितना पास्कल? 133.3 पास्कल होता है, यानी कि टोर जो है वो बड़ा होता है पास्कल से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेजर द सेम क्वांटिटी एज द मेजर्ड बाय द एसआई यूनिट पास्कल। तो कौन ऐसा क्वांटिटी है जो कि मेज़र करता है, जैसे पास्कल मेज़र कर रहा है प्रेशर को, उसी तरह से कौन है जो मेज़र करता है? तो वो हो जाएगा टोर। ऑप्शन में दिया हुआ था टोर, तो आप उस इजीली उसको मार सकते थे। नेक्स्ट है हमारा विच क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट। इनमें से कौन सा है जो कि यूनिट नहीं है? तो हो जाएगा क्या? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, बाकी जितना भी रिलेटिव का ऑप्शन था उसमें मार सकते थे आप। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव की बात कर रहे हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है, दोनों जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं बचता है। जैसे मान ले रहे हैं हम, ऊपर में भी वेलोसिटी है, नीचे में भी वेलोसिटी है, दोनों का यूनिट सेम होगा तो दोनों कट जाएगा, जिसकी वजह से उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो उसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव कुछ और भी बोल लीजिए, ये सब का क्या होता है? यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट का फंडामेंटल यूनिट टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इज एसआई डेराइव्ड यूनिट फ्रॉम मेजरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेन। सीमेन से हम लोग क्या, सीमेन जो है एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट मासेस ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। तो मास ऑफ स्टार्स गैलेक्सीज, इसका तो मास बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको मेज़र किस में करते हैं, एक्सप्रेस किस में करते हैं? तो इसको मेज़र करते हैं सोलर मास में। ठीक है, तो वन सोलर मास इज इक्वल टू कितना होता है? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट विच इज़ द यूनिट ऑफ प्रिसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड को किस में मेज़र करते हैं, क्या यूनिट होता है? तो ये हो जाएगा सोन। ठीक है, सोन जो यूनिट होता है वो लाउडनेस ऑफ साउंड का होता है। नेक्स्ट है हमारा इज़ नॉट डायमेंशनलेस। इनमें से कौन है जो डायमेंशनलेस नहीं है? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, जिसका यूनिट होगा उसका डायमेंशन भी होगा। ठीक है, तो कुछ भी लिख लीजिए आप जो लिखना है। ठीक है, तो इसमें से पूछा था कि डायमेंशनलेस कौन है, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल क्या है? वायर का लेंथ बोल दीजिए, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कोल्ड। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पीड, बोलते हैं हम लोग। डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड है। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? तो स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं टेंसर से। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? एनर्जी को किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हाँ हम लोग को याद रहता है जूल ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो पहले भी देख चुके हैं, वॉट होता है। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। वेबर, हेनरी, टेस्ला, ये सारे रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, तो एकदम याद कर लेना है आपको। ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल टू, पाउंड जो है वेट नापने का ये है। ठीक है, यूनिट है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना आउंस के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 16 आउंस के बराबर, यानी कि पाउंड बड़ा होता है और आउंस छोटा होता है। नेक्स्ट इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर देन व्हाट आर इट्स डायमेंशन।
तो बोला है कि ये यूनिट दिया गया है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया गया है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एम्पियर को किस में लिखा जाता है, आई में लिखा जाता है, ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर की बात करें तो किस में, लेंथ में मेज़र करेंगे हम लोग, तो लेंथ आई एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर की बात की है तो बाई में लिखेंगे, तो एम्पियर बाई पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हो जाएगा एम्पियर आई और एल स्क्वायर, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं आई एल की पावर -2, ठीक है। आराम से एकदम निकाल सकते हैं आप। अगर यूनिट ये पता है, यूनिट अगर पता है तो आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो यूनिट दिया हुआ है, एम्पियर को नापते हैं, एम्पियर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई होता है, और मीटर को किस में नापते हैं, लेंथ पे नापते हैं, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था तो सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था। फेमटो मीन्स 10 रेज टू द पावर, फेमटो का मतलब क्या होता है, मैंने 10 की पावर कितना होता है फेमटो, ठीक है। तो ये होता है 10 की पावर -15, ठीक है। तो ये इसमें देख सकते हैं आप कितना होता है फेमटो, ये देखिए 10 की पावर -15 होता है, ठीक है। मीटर की बात करें या कुछ और भी बात करें तो 10 की पावर -15 होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे मेगा पूछ लिया जाता है, मेगा कितना होता है 10⁻6, पीको 10⁻9 -12, सॉरी, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। 10⁻9, 10⁻12 -12, 10⁻−15, ठीक है। नैनो, पिको, फेमटो, तो फेमटो कितना होता है 10⁻−15 होता है। नेक्स्ट, नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1852 मीटर्स, यानी कि 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो नॉटिकल माइल अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 1.85, और मीटर में लिखेंगे तो 1852 मीटर्स। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कौन कौन सा है, तो उन 7 को छोड़ के बाकी कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से दिया था वेट, वेट नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा, वेट जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं होता है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है। लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। पॉइंट वगैरह याद नहीं कीजिएगा क्योंकि नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, तो आसान है 10⁻15, ठीक है। नेक्स्ट, लंबर्ट लॉ किससे रिलेटेड है, तो लंबर्ट लॉ रिलेटेड है इल्यूमिनेशन से, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा, फिर से देख लीजिए एक बार, कौन कौन सा बेसिक यूनिट है या फिर फंडामेंटल यूनिट है। 7 होते हैं, लेंथ, मास, ठीक है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे वेट दिया था ऑप्शन में, वेट नहीं होगा, मास होता है, ठीक है। मास और वेट में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यूनिट क्या होता है, अभी बात की हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या यूनिट होता है, वॉट होता है, अभी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। थर्म किस चीज़ का यूनिट होता है, तो थर्म होता है, जैसे सुने होंगे थर्मल पावर प्लांट, तो थर्म का मतलब क्या होता है एक्चुअली, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्मल सुने होंगे, हीट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो थर्म का यूनिट क्या हो जाएगा, हीट होगा। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ ए पार्टिकल, रिलेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल का मास क्या होता है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो उसका मास जो है वो भी इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, जो देखने वाला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर से ये समझा रहे हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज करेगा अगर उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है तो देखने वाले के इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोन इज द, फोटोन किसका फंडामेंटल या फिर फंडामेंटल यूनिट है, तो ये हो जाएगा लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ स्टार आर मेजर, डिस्टेंस स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे मेज़र करते हैं, तो उसको लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻15 मीटर था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखें हम लोग लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। फुलमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, फुलमिनोलॉजी किसका स्टडी होता है, ये हो जाएगा लाइटनिंग का स्टडी को क्या बोलते हैं, फुलमिनोलॉजी। नेक्स्ट, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, तो कुछ इवेंट दिए गए थे, ठीक है, उनमें से कौन पहले अकर्ड होता है, तो मैक्स
प्लैंक अनवेल्ड द क्वांटम थ्योरी। तो कुछ सिक्वेंशियल इवेंट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था पता नहीं, बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा मैक्स प्लैंक क्वांटम जो थ्योरी लाया था वो पहले लाया था, ठीक है। तो ये डेटा इनकम्प्लीट है इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट, हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक्चुअली, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किससे रिलेटेड है, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूलैंड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। डेसिबल इज़ द टर्म कनेक्टेड टू। सबसे पहला क्वेश्चन जो था यूनिट एंड मेजरमेंट में यही क्वेश्चन था। तो ये किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये मेजर करता है साउंड को, ठीक है। नोट इज़ मेजर ऑफ, नोट किस चीज़ की मेजर करता है, तो स्पीड ऑफ शिप, ठीक है। जहाज का जो स्पीड होता है उसको किस में मेज़र करते हैं, नोट में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्विन पैराडॉक्स, किससे रिलेटेड है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अभी हम लोग देखें कि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका मास भी बढ़ जाता है, ठीक है। आप रिलेट करते रहिए, जितना रिलेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बता दिए थे। और यहाँ से एक और चीज़ पूछने के लिए आता है कि वी इजुकल टू, हम लोग जानते हैं कि वी इजुकल टू आई आर होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ओम ना दिया हुआ रहे, ठीक है, ओम यूनिट नहीं देख करके आपको बोल देगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये होता है वोल्टेज, ठीक है, और ये होता है वोल्ट, आई होता है करंट और आर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को किस में नापते हैं, ओम में। तो आर इजिकल टू वी अपॉन आई लिख सकते हैं। वी को नापते हैं वोल्ट में, आई को नापते हैं करंट में, मैंने करंट को नापते हैं, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ओम भी दिया हुआ रह सकता है या फिर वोल्ट एम्पियर भी रह सकता है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, वी इजिकल टू आई आर, ठीक है। जितने फॉर्मूला अब तक बताए हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट नेम इज गिवन टू ए हाइपोथेटिकल होल इन आउटर स्पेस फ्रॉम विच स्टार्स एंड एनर्जी इमर्ज। तो एक एस्ट्रोफिजिक्स में क्या है, एक माना गया है कि एक हाइपोथेटिकल होल है जिसमें क्या होता है कि जिसमें एनर्जी वगैरह बाहर की ओर निकलता है, एनर्जी और स्टार्स बाहर की ओर निकलता है, तो उसको बोलते हैं वाइट होल। जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल तो सुने होंगे आप लोग। तो ब्लैक होल का जस्ट अपोजिट मान लिया गया है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि वाइट होल भी होता होगा जिसमें से एनर्जी निकलेगा, जिससे क्या बोलते हैं, स्टार्स वगैरह बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है। इमर्ज का मतलब आउट होना, बाहर निकलना, आउटर स्पेस फ्रॉम विच स्टार्स एंड एनर्जी इमर्ज, उससे क्या निकलेगा, एनर्जी बाहर की ओर आएगा, तो उसको बोलते हैं वाइट होल। तो ये जस्ट अपोजिट है ब्लैक होल का, ठीक है। ये माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। अगर मिलीमीटर में ऑप्शन रहे तो हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट, नैनोमीटर किसके बराबर, नाम से ही पता चल रहा है, नैनो मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो माइक्रोन, नैनो, ये सब याद रखना है, ठीक है। अभी बात की पिको, फेमटो। पिको क्या हो जाएगा 10⁻⁻15, सॉरी, पिको हो जाएगा 10⁻⁻12 और फेमटो हो जाएगा 10⁻⁻15। नेक्स्ट, 1 बार, अगर 1 बार इसके फॉर्म में लिखने के लिए बोले पास्कल के फॉर्म में, तो होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो बड़ा कौन है, बड़ा 1 बार है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं केजी और केजी, किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा है, तो बोलते हैं कि केजी बड़ा है। तो उसी तरह से 1 बार में बार और पास्कल में कौन बड़ा है, तो बार बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसका 10⁵ पास्कल बराबर 1 बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो याद रखना है कि 1 बार बराबर कितना होगा 10⁵ पास्कल। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखना है। द इंस्ट्रूमेंट विच, अब बात करें, अब इंस्ट्रूमेंट का नाम है कि किस इंस्ट्रूमेंट से कौन सा चीज़ मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ओशियन कैसे, कौन सी चीज़ से नापते हैं हम लोग, सोनार से नापते हैं। क्या चीज़ यूज़ करता है, साउंड वेव को यूज़ करके डेप्थ ऑफ ओशियन में मापते हैं हम लोग, तो वो होता है सोनार। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग रेडिएशन, रेडिएशन को नापने के लिए क्या बोलते हैं, क्या होता है, बोलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड हीट, ठीक है। कोई बॉडी से
कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या कितना हीट निकल रहा है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं कि या तो जूल में नापेंगे या कैलोरी में नापते हैं कि एनर्जी कितना है। ठीक है, तो वहीं से आता है कैलोरीमीटर। नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको किस में नापते हैं, तो उसको नापते हैं ओडोमीटर में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ विंड। विंड का वेलोसिटी, फोर्स और स्पीड मापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो एनीमोमीटर। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग, देखिए ये यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस लिखा हुआ है कि कितना किलोमीटर चला है, तो इसको बोलते हैं क्या, ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर में क्या होता है, स्पीड नापते हैं कि कितना के स्पीड से चल रहा है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो इन दोनों पहले क्या होता था कि अलग अलग होता था ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, लेकिन अभी क्या हो गया है, एक साथ आने लगा है। ठीक है, एक ही साथ देख लेते हैं कि कितना किलो स्पीड से चल रहा है और कितना किलोमीटर चला है। तो ओडोमीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस को मेज़र करता है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एनोमीटर। तो दोबारा फिर से ये क्वेश्चन आगे है, इज वन ऑफ द लिक्विड कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है वो होता क्या है, एक्चुअली वो होता है मरकरी या फिर अल्कोहल। ठीक है, कलर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट, हैज़ एन ओडोमीटर। तो किस में ओडोमीटर होता है, तो कार में भी हो सकता है, बाइक में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर में क्या मेज़र करते हैं, तो हम लोग करंट में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करते हैं एमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये थर्मोमीटर है। ठीक है, और थर्मोमीटर में क्या है, ये एक लिक्विड देखिएगा आप ऊपर की ओर, जब आपको टेम्परेचर नापते हैं तो ऊपर की ओर मूव करता है, तो वो एक्चुअली में होता क्या, मरकरी होता है या फिर कलर्ड अल्कोहल होता है, जनरली मरकरी ही होता है। और ये क्या है, ये एमीटर है जिसमें हम लोग करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि एमीटर को हटा करके मल्टीमीटर ला दिया गया, जिसमें वोल्टेज भी नाप लेते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस भी नाप लेते हैं और करंट भी नाप लेते हैं। ठीक है, तो एमीटर को हटा करके एक डिवाइस से तीनों चीज़ मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिवाइस इज़ यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग चार्ज और नॉट। हम लोगों को ऐसे कौन सा डिवाइस है जिससे पता चल लगता है कि कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या चार्ज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो चार्ज और करंट में डिफरेंस होता है, ये याद रखना है आपको। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं कि करंट है या नहीं, तो वो हो जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चार्ज पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप और करंट पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। नेक्स्ट, विच लॉ वैलिडेटेड द स्टेटमेंट दैट मैटर्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो कौन सा स्टेटमेंट ये कहता है कि मैटर मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय अननोन सोर्स इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड सोर्सेज। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो हो जाएगा फोटोमीटर। तो फोटो का मतलब ही होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस सुने होंगे आप, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो फोटोमीटर यानी कि लाइट को ही मेज़र करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करेगा। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आंसर पहले से ही दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एफ सिग्नल। एफ का मतलब क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी लेवल एंड नॉइस, तो इसको बोलते हैं सोफोमीटर। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस, तो इसको बोलते हैं प्रायोलियोमीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इस स्लाइड को, क्योंकि आंसर पहले से दिख गया था। नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये है प्रायोलियोमीटर, जिससे क्या मेज़र करते हैं हम लोग कि सोलर इरेडियंस कितना है। ठीक है, इसको 15 डिग्री के आसपास में एडजस्ट किया जाता है, तब पता चलता है कि सोलर इरेडियंस कितना है। तो यही डिवाइस का नाम क्या है, ये डिवाइस का नाम है प्रायोलियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे एफ सिग्नल का मतलब क्या होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस में नापते हैं, पोटेंशियोमीटर में। नेक्स्ट,
सॉरी, विच डिवाइस इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड मेट्रोलॉजिकल फर्नेस। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसको मेज़र करते हैं पायरोमीटर में, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ये वाला मशीन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पायरोमीटर, ठीक है। ये आप कोरोना थोड़ी देर के लिए आपको दिमाग में आएगा कि ये तो कोरोना, इससे तो कोरोना टेस्ट कर रहे थे, भाई साहब वो टेम्परेचर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें उसमें वो होता है डिजिटल थर्मोमीटर, और ये है पायरोमीटर जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में जो होता है। नेक्स्ट, द मीटर दैट मेज़र द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। तो स्पीड इस गाड़ी का जो स्पीड मेज़र करता है वो कौन सा है, स्पीडोमीटर, बात कर चुके हैं हम लोग। ओडोमीटर डिस्टेंस मेज़र करता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेज़र इज़ कॉल्ड एन एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या मेज़र करता है, विंड का स्पीड मेज़र करता है एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेज़र, हाइग्रोमीटर क्या मेज़र करता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। हाइग्रोमीटर बहुत बार आता है तो याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अर्थ का इंटेंसिटी मेज़र करते हैं, तो ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर ये पूछता है कि उसका यूनिट मेज़रमेंट करने का यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा रिचर स्केल। रिचर स्केल में नापते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। ये दोनों टर्म ना सबको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम करंट को किस में नापते हैं, तो एमीटर में नापते हैं करंट को। इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर है। लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो उसी तरह से नापते किस में है, सिस्मोग्राफ में नापते हैं। लेकिन यूनिट की बात करें तो रिचर स्केल में नापते हैं कि अगर 7 से कम हुआ तो माने 4-5 तक हुआ तो झटका थोड़ा सा कम है, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कम है, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा है, तो रिचर स्केल से ही नापते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। तो ये है सिस्मोग्राफ। तो इसमें हिलने की वजह से यहाँ पे रीडिंग आता है, ठीक है, अप एंड डाउन का रीडिंग आता है, जिससे हम लोग वहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रिक जनरेट होता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ किससे मेज़र करते हैं, सिस्मोग्राफ से मेज़रमेंट करते हैं। नेक्स्ट, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो किसने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ए मल्टीमीटर इज़ यूज। तो अभी बात की हम लोग, मल्टीमीटर जो है करंट भी नापता है, वोल्टेज भी नापता है, रेजिस्टेंस भी नापता है। किसको हटा कर दिया है, वोल्ट मीटर था पहले अलग से आता था, एमीटर अलग से आता था, ठीक है। उसके बाद ओम मीटर अलग से आता था। तो ये सारे को हटा करके क्या लाया गया है, मल्टीमीटर, जिसमें सब कुछ नाप लेते हैं हम लोग। आर यूज फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मापने के लिए हम लोग कौन सा ये यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। बहुत कम टाइम इंटरवल को ये मेज़र कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे का वेवलेंथ को कौन सा डिवाइस मेज़र करता है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज मेजर्ड बाय ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, हु गेव द रमन्स इफेक्ट। तो रमन सर को आप जानते होंगे, जिनको नोबेल प्राइज़ में मिला था। तो इन्होंने ही रमन्स इफेक्ट दिया था, CV रमन जी, ठीक है, इंडिया से हैं। व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट लॉरेंस, ठीक है। तो अर्नेस्ट लॉरेंस के द्वारा क्या डिस्कवर किया था, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्नोमीटर इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होता है, तो ये डेंसिटी मेज़र करने के लिए यूज़ होता है फिक्नोमीटर, ठीक है। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये होता है जॉन डाल्टन्स, ठीक है। तो ऐसे भी बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये इसको किसने डिवाइड किया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट, तो ये देखिए, ये है डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए फिक्नोमीटर, ठीक है। एक्चुअली डेंसिटी होता क्या है, ठीक है। तो हम बताए थे M, याद रखने का तरीका क्या होता है, M = mdv, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी होगा, डेंसिटी निकालना है तो इसका कुछ मास होगा, मास और वॉल्यूम भी होगा, तो आराम से डेंसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिक्नोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डेंसिटी पता करते हैं, मालूम करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया था,
तो नूल एंड रुस्का के द्वारा इन्वेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा द एब्रीविएशन LHC स्टैंड फॉर विच मशीन। LHC एक्चुअल में का फुल फॉर्म क्या है, लार्ज हैड्रॉन कोलिडोर। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये जो है बिग बैंग जो थ्योरी आया था उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक तरह का मशीन बनाया गया था होलो पाइप नुमा से, उसी को बोलते थे लार्ज हैड्रॉन कोलिडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट गिव लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ने। ठीक है, न्यूटन जी ने दिया था लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है हमारा हु फर्स्ट मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट किसने मेजर किया था, हम लोग तो देख चुके थे स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसने मेजर किया था, सबसे पहले बात कर रहा है तो ऑलस रोयमर ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, हाइग्रोमीटर, बहुत बार आता है। ठीक है, पहले भी देख चुके हम लोग। नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू स्टडी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कौन सा इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रम से आया स्पेक्ट्रोमीटर, समझ में आ रहा है। ठीक है, डिस्पर्सन होता है। बैलोमीटर, बैलोमीटर क्या चीज़ को मेज़र करता है, रेडिएशन को मेज़र करता है। ठीक है, आगे भी देख चुके हैं हम लोग। बोलोमीटर, सॉरी यहाँ पे बेलो नहीं बोलोमीटर होगा। ठीक है, BOLO ये होगा। बोलोमीटर जो मेज़र करता है वो रेडिएशन में मेज़र करता है, लेकिन बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर यही बुक देख रहे हैं ब्लैक बुक, तो ब्लैक बुक में गलत दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, होगा क्या, रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है, द साइंटिफिक हु फर्स्ट सेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू डिस्टेंट प्लेस इन। ठीक है, कौन सा ऐसे साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड किया था। ठीक है, डिस्टेंस किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन जी। ठीक है, जिन्होंने बल्ब की ईजाद की थी। नेक्स्ट है हमारा द फेमस ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड मिचेल फेराडे डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स। तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इररिलेवेंट है, मैंने देना ही नहीं चाहिए था इस तरह के क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 11 साल। अब हमें क्या मैंने लोगों को नहीं पता होता ना कितने साल के लिए बीच में ये दोनों एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे से अलग रखा गया था, तो 11 साल अलग रखा गया था। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। जॉर्ज सीमेन ओम इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ओम जो थे सीमन ओम, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये हो जाएगा जर्मनी। एक्चुअल में यहाँ पे आंसर ही दिखा दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो जो ओम लॉ हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने रेजिस्टेंस का यूनिट दिया था ओम, ठीक है, जिनके नाम पे, तो एक्चुअली कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन आया हुआ है। सुपर कंडक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाई हु वाज ऑल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फॉर फिजिक्स इन 1913। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में, तो ये हो जाएंगे हिकी ओनस जी। ठीक है, इन्होंने ही सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है, विंड वेलोसिटी को। तो ये क्वेश्चन 5 बार 6 बार शायद हो गया एनीमोमीटर का। ठीक है, कि विंड वेलोसिटी को मेज़र करते हैं। व्हाट डिड विलियम कोनार्ड रॉन्गटन डिस्कवर्ड। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रॉन्गटन किस चीज़ की डिस्कवर किया था, तो एक्सरे की। ठीक है, इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रहता है हमें इतना याद रहता है कि रॉन्गटन ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था, एक्सरे। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे ब्लैक बुक से, यूनिट पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट से। अब देखेंगे अगला टॉपिक।